अर्थों को हम समझ सके। At the same time, we are also praying at the lotus feet of the Lord to enable us, to give us the right intelligence to understand His words, His wisdom। तो इस प्रकार की प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं कृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपायकदामृतं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो रघुपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल जो जो हमने चर्चा किया वो याद है? भूल गए? वैसे ही स्मरण शक्ति बहुत कमजोर रहता है कलयुग में। जैसे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत कलयुग में क्या क्या चीजें कम होते हैं, तो उसके विषय में बताते हैं। तो इसके अंतर्गत एक जो चीज जो कम होता है उसके विषय में कहते हैं इस प्रकार से कि हम्म, कले मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः। प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलो अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः। कलो अस्मिन् युगे जना, कलयुग में जो भी लोग जन्म लेते हैं, मतलब हमारे ही गुणों को गा रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों के विषय में बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं। कले दोषण प्राय अल्प आयुष। सबसे पहले उनकी आयु बहुत ही अल्प होता है, बहुत ही लंबा आयु नहीं जी पाते हैं। बहुत उनके आयु बहुत छोटा ही रहता है। सो दैट्स द रीजन वी सी की आयु घटते जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ एवरेज लाइफ स्पैन इट इज समवेयर अराउंड 70 years also। पहले लोग हम सुनते थे लोग 100 100 साल जीते थे, बट आजकल तो बहुत विरला ही सेंचुरी वाले मिलते हैं। अगर सेंचुरी किया तो नाम आएगी पेपर में। तो उस प्रकार की स्थिति है। हालांकि वी टॉक अबाउट एडवांस्ड साइंसेस, एडवांस्ड मेडिकेशन सिस्टम्स एंड मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी ये है वो है, बट ये सारा कुछ होने के बावजूद भी लाइफ स्पैन हैज डिक्रीज्ड, उल्टा तो। एंड फिर दूसरा बताते हैं मंद सुमंद मतयः। कहते हैं कि मंदहा मतलब बहुत लेजी है, सही है ना। बहुत आलसी होते हैं लोग कलयुग में। एंड सुमंदमति, दैट इज देयर मेमोरी पावर इज वेरी पोर, बहुत कमजोर है। कई मतलब आजकल के लोगों को कई बार तो उनका खुद का फोन नंबर भी याद नहीं होता। पूछने पे वो अपने मोबाइल में निकालने लगते माई नंबर का। उनको याद नहीं होता है कि उनका फोन नंबर याद नहीं। पहले पहले कुछ साल पहले की बात ही है। जैसा हम
जब लैंडलाइन नंबर्स यूज किया करते थे उस समय, तो कितने सारे फोन नंबर्स हमें याद होते थे ना। हम्म, कई लोगों को फोन नंबर्स हम याद रखते थे, अच्छा घर का ये है, ऑफिस का ये है, वहां का ये है, इनका ये है करके। बट आज फिर वो रिमेम्बरेंस, मेमोरी पावर जो है वो घटते जा रहे हैं। तो तो उस प्रकार से शास्त्र में बताया जाता है। एंड दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट, मंदभाग्य। मंदभाग्य मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अभागी लोग हैं, क्योंकि उनके जीवन में दुख ही दुख मिलता रहता है। दुख ही दुख मिलता रहे तो बेचारे वो कितना भी व्यवस्थाएं बना ले दुख से बचने का, बट फिर भी दुख से बच नहीं पाते, दुख मिलता ही रहता है। इसलिए मंदभाग्य कहा गया। एंड अल्टीमेटली क्या कहा गया, उपद्रता। उपद्रता मतलब दे आर मेंटली डिस्टर्ब्ड। मेंटली डिस्टर्ब्ड। आजकल लोगों को देखा जाए कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग सम और द अदर डिस्टरबेंस इन देयर माइंड्स। कुछ ना कुछ समस्या है, मन में चलता ही रहता है। हम्म, कोई बचे नहीं। पहले तो पागलपन बहुत बिरला ही है, दिखाई पड़ता था। बट आजकल पागलपन तो कॉमन है। हम्म, हर कोई कम ज्यादा डिग्री में पागल ही है। हर कोई कम ज्यादा डिग्री में पागल है। बट कोई कोई पागल खाने में भर्ती हो जाते हैं, कोई बाहर घूमते हैं। हम्म, जो बाहर घूमते हैं वो परेशान करते रहते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और अन्यों को परेशान करता रहेगा। तो यही पागलपन है। एंड दैट इज द रीजन कि इतने सारे लोग आजकल साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना, काउंसलिंग लेना इत्यादि, पहले कहाँ था। काउंसलिंग इस प्रकार से लेना तो कहीं नहीं। हम्म, आजकल ही तो ये सारा कुछ शुरू हुई। हम्म, आजकल बच्चों को काउंसलिंग की जाती है। बच्चों को भी। आजकल इवन अगर कॉर्पोरेट स्कूल्स में अगर बच्चों की एडमिशन कराने जाएं, देन वहां पर बच्चों की इंटरव्यू काउंसलिंग ली जाती है। आई मीन ये बच्चा फिट है या नहीं, स्कूल में ज्वाइन करने लायक है या नहीं। कई बच्चों को बचपन में ही रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि मतलब इनको तो स्कूल में भी डाला नहीं जा सकता है करके। हम्म, उस प्रकार की हाइपर एक्टिव माइंड जो है वो बचपन से ही हो जा रहे हैं लोग। तो वैसा जमाना है आज की। एंड उस जमाने में इस प्रकार से गीता श्रवण करके अपने मन को एक संतुलित अवस्था में लाना बहुत बहुत बड़ी बात है। हम्म, तो आप सभी लोग सही निर्णय आप लोगों ने लिया है इस प्रकार से। भगवदगीता सुनने का, भगवदगीता समझने का जो आप लोगों का प्रयास है, आई कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर दैट। तो फिर आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं इसके साथ। हम्म, कल का दिन हमने लास्ट में बताया था कि वैसा भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर्स डिस्कस होते, 5 विषयों के बारे में चर्चा होता है। एंड क्या क्या है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, काल, 5। इन पांचों के विषय में भगवत गीता में चर्चा होता है। तो इन पांचों में से 4 चीजें जो है वो शाश्वत है एंड एक चीज अशाश्वत है। Four are eternal, one is temporary. तो कौन सा टेम्पररी है, कर्म टेम्पररी है। कर्म टेम्पररी है क्योंकि जैसा कर्म फलों को हम अनुभव कर लेते हैं, वो कर्म की रेलेवेंसी खत्म हो जाता है। रेलेवेंसी खत्म हो जाती है बिकॉज कर्म फल आपने भोग लिया, भुगत लिया, देन फिर इट इज ओवर। तो इस प्रकार से कर्म टेम्पररी होता है। वेरस बाकी 4 चीजें एटर्नल। यहाँ तक भी भगवान तो एटर्नल है ही, भगवान तो शाश्वत है ही। और जीव जो कि भगवान के अंश है वो भी शाश्वत है। एंड तीसरा, तीसरा प्रकृति। प्रकृति हालांकि टेम्पररी लगता है, बट वो भी शाश्वत है। कैसे? कैसे कि इट इज
एट टाइम्स इट इज मैनिफेस्ट एंड एट टाइम्स इट इज अनमैनिफेस्ट, कभी प्रकट रूप से कभी अप्रकट रूप से हमेशा विद्यमान होता है। प्रकृति इज नेवर, आई मीन इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड इन टोटलिटी। वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाता है। जब प्रलय भी होता है, प्रलय की वजह से इसकी फॉर्म चेंज होकर ये सारा प्रकृति जो है भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। बट अल्टीमेटली भगवान के शरीर में भी क्यों ना हो, प्रकृति का अस्तित्व तो है, एग्जिस्टेंस तो है। तो इसलिए कभी भगवान के शरीर के अंतर्गत प्रकृति का एग्जिस्टेंस होता है, एंड कभी भगवान के शरीर के बाहर एक भौतिक सृष्टि, जिसको आज के समय पर हम देख पा रहे हैं, वो सृष्टि के रूप में विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति भी शाश्वत है। एंड चौथा काल। काल भी लगता है कि ये भी अशाश्वत है, बट काल भी शाश्वत कैसे हैं? काल एक से कि एक राउंड सीक्वेंस में चलता रहता है। जैसा कि संडे खत्म होने के बाद वापस मंडे शुरू हो जाएगी, फिर मंडे से धीमे धीमे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होकर फिर संडे आता है, फिर संडे के बाद वापस मंडे आ गया। तो इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। टाइम हमेशा इस प्रकार से चक्र में ही चलता है। जैसा कि इवन एट द स्केल ऑफ युगा, युग की स्तर पर भी कली सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के समापन में वापस सतयुग शुरू हो जाएगी। फिर वापस सत्य, त्रेता, कल, द्वापर, कली, फिर उसके बाद वापस सतयुग। तो इस प्रकार से ये सर्कल्स में चलता रहता है, सर्कस में चलता रहता है। तो इसलिए ये टाइम भी ये एटर्नली चल ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चारों चीजें शाश्वत है, वेराज कर्म ये अशाश्वत है। तब इन चारों में से आज का दिन हम क्या चर्चा करें? ईश्वर, जीव। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने विषय में सुनना चाहेंगे या भगवान के विषय में पहले? ठीक है, आप डायलेमा में हैं लग रहे। सो आई विल टेक ए कॉल। तो जीव अपने विषय में क्या? तो ओके, आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे। यस, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आज एक एंड कल एक। तो आज कहाँ से स्टार्ट करने के संबंध में ही बात करें। तो आज हम आत्मा से शुरू करेंगे, अपने विषय में जानने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ा बेइज्जती की बात है, अगर कोई हमसे पूछे आप कौन हो, और उसके समाधान हम दे ना पाए। सही में बहुत बेइज्जती है ना। अगर कोई हमसे पूछे हु आर यू, आप कौन हो, एंड वी डोंट हैव एनी आंसर, तो बहुत बड़ा बेइज्जती की बात है। व्यक्ति अपना सही परिचय दे ना पाए, तो लिटरली वैसा लोग जो स्वयं की पहचान नहीं जानते हैं, उनको समाज में पागल ही माना जाता है, इनसेन माना जाता है ना। अरे तो क्या पागलपन, इनको तो उनका खुद का नाम ही नहीं पता, उनको अपने विषय में नहीं पता। अगर इंसेनिटी के डेफिनेशन अगर इसी प्रकार से दिखा दिया जाए कि
व्यक्ति अपने विषय में भी नहीं जानता है करके, देन अगर वो उस डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो हम में से ज्यादातर लोग तो पागल ही है, हम क्यों नहीं जानते। तो इसलिए हम जैसा लोगों को अपना पहचान समझाने के लिए ही भगवान ने गीता में जीव की परिचय देते हैं। जीव की परिचय देते हैं। एंड जो आत्मा की विज्ञान जो है भगवत गीता का, वैसा तो दिस इज द very first concept that Krishna discussed with Arjuna. This is a very, very first concept. जब अर्जुन ने अब युद्ध नहीं करने का अपने सारे कारण भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बता दिया, फिर उसके बाद अर्जुन ने कहा कि भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्चस्त्रेयं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सादिमाम त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, मैं तो बहुत बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है और क्या धर्म नहीं है। इसको हालांकि मैं इतने सारे शास्त्रा कोट करके कर करके मैं इतने सारे आर्गुमेंट दे तो रहा हूँ, बट फिर भी मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या धर्म है और क्या धर्म नहीं है। इसलिए अभी का समय मैं अपने आप को आपके श्री चरणों पे समर्पित करता हूँ। अभी तक तो हम आपस में मित्र के रूप में बातें कर रहे थे, बट अभी मैं शिष्यस्ते हम, मैं आपको आपका शिष्य बन रहा हूँ और आपको मैं अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ और आपके चरणों पे मैं समर्पित कर रहा हूँ मैं अपने कंफ्यूजन को। आप कृपा करके पृच्छामि त्वाम श्रेयस श्रेयस्यान, मतलब व्हाट इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर मी, मेरे लिए क्या बेहतर है वो आप ही सूचित करो। मैं अपने आप में डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे युद्ध करनी चाहिए या युद्ध नहीं करनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहे हैं करके अर्जुन कहकर भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं। फिर उसके उपरांत भगवान अर्जुन को हल्का सा ढांकते हुए कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अभी तक बहुत बड़े पंडित की तरह बातें कर रहे थे, क्या हुआ तुम्हारा सारा ज्ञान का। अभी तक बड़े बड़े पंडित की तरह बड़े बड़े बातें कर रहे थे, फिर अभी क्या हुआ तुम्हारा सारा ज्ञान का। तो आप उस चीज के लिए रो रहे हो जिस चीज के लिए कोई पंडित रोता नहीं है। जिस चीज के लिए कोई भी पंडित कोई भी विद्वान रोता नहीं है, उस चीज के लिए रो रहे हो। तो इसी से पता चलता है तुम्हारी पांडित्य किस बात की। क्या काम आया तुम्हारा पांडित्य। करके यहाँ पर भगवान कहने लगे। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझना चाहिए कि सही में भगवत ज्ञान तभी हमें प्राप्त होगा जब हम समर्पण करेंगे। Unless and until we submit ourselves at the feet of the Lord or his representative, the spiritual master, one would not be qualified enough to be the recipient of transcendental knowledge. दिव्य ज्ञान को स्वीकार करने का योग्यता हमें प्राप्त होता ही नहीं है जब तक हम गुरु की चरणों को समर्पित नहीं करते हैं। एंड दैट इज द रीजन गीता में ही ज्ञान को स्वीकार करने का विधि बताई जाती है। विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब वन हैज टू सबमिट वन सेल्फ, सरेंडर वन सेल्फ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। एंड एक तो तीन चीजें बताए जा रहे हैं, एक तो समर्पण करनी चाहिए,
दूसरा हमें जिज्ञासु होकर प्रश्न पूछना चाहिए, एंड तीसरा तीसरा सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए। खाली खाली अगर व्यक्ति सोचे कि मैं सुनकर ज्ञान सीख लेता हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज नहीं है जो कि रट्टा मारकर सीख लेने के लिए। These are life sciences, which are extremely subtle in nature. उसके लिए सटल साइंसेस को समझने के लिए सटल इंटेलिजेंस चाहिए, एंड वैसा सटल इंटेलिजेंस जो है तभी डेवलप होता है जब हम सेवा करेंगे। जब हम सेवा करेंगे, जब गुरु को समर्पित करेंगे, तब ये सटल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। तब जाकर व्यक्ति इन कॉन्सेप्ट्स को एसिमुलेट करने में, अंडरस्टैंड करने में समर्थ होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कहा गया है ना। तो इस प्रकार से तो इसलिए ज्ञान होना भी पर्याप्त नहीं है। ज्ञान होना भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जैसे कि आज के समय पर कई सारे लोग अनेक प्रकार की शास्त्रों की पुस्तकों की अध्ययन करके अनेक श्लोकों को याद तो कर लेंगे, याद तो हो जाएगी, बट क्या आप इतने सारे श्लोकों को याद किया, एक श्लोका को भी हम जीवन में उतार पा रहे हैं नहीं, ये मतलब की बात है। बिकॉज व्हाट इज द यूज ऑफ being able to recall hundreds and hundreds of shlokas when you're not able to practice even one of them. तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन को उस प्रकार की उस प्रकार के पंडित तो थे कि इतने सारे श्लोका इत्यादि इत्यादि पता है, तभी भगवान के सामने अपने सारे आर्गुमेंट्स उन्होंने रखा। बट फाइनली निष्कर्ष ये हुआ कि अर्जुन अपने सारा ज्ञान को लेकर भी अपने आप को संभाल नहीं पाए, अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाए, अपने आप को संभाल नहीं पाए। सो ऐसे ही हो जाता है जब व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित होने के बावजूद भी जब निजी जीवन की परिस्थितियां जब सामने आते हैं, देन व्यक्ति फिसल जाता है। सो दैट इज व्हाई apart from remembering scriptures, one has to internalize the scriptures. आत्मसात करना पड़ेगा। आत्मसात तभी होता है जब हम सेवा करते हैं। सेवा करते हैं बिकॉज सेवा करने के लिए नम्र होना पड़ता है, सहनशील होना पड़ता है। देन फिर जब सेवा करते हैं, देन फिर व्यक्ति इस प्रकार की बातों को वो हजम कर सकेगा। अन्यथा जैसा होता है ना, हम खूब अच्छा फीस्ट खाना खा लिया, नान खा लिया, पनीर बटर मसाला खा लिया, रसगुल्ला खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, पकौड़ा खा लिया, सब कुछ खा लिया। बट क्या करे बेचारे, उनकी डाइजेस्टिव फायर वीक है। खा तो लिए बट पचा नहीं पाए। तो फिर खाने से सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? दुख मिलेगा, अपच हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी बेचारे उनको। इनपुट गया, आउटपुट आया नहीं, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया बेचारा। तो उसी प्रकार से ये डाइजेस्टिव फायर क्या है? सेवा है। सरेंडर एंड सर्विस। सरेंडर एंड सर्विस, जब सरेंडर के साथ जब सर्विस व्यक्ति करता है, देन फिर जो भी हमने सुना है वो पचने लगता है। जब वो पचता है तब हमारा शरीर को पोषण मिलता है, तब वो एनर्जी, वो पोषण मिलता है। नहीं तो कई लोग ना प्लेट भर भर के खाएंगे, बट खाने के बाद कहते प्रभु बहुत वीकनेस हो रहे, कमजोर लग रहे। बट खाते वक्त तो प्लेट भर के खाया आपने, उसमें तो कोई कमी नहीं आने दी, बट वापस आकर कह रहे वीकनेस है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि वो जो खाया हुआ एनर्जी के रूप में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, बिकॉज उनकी डाइजेस्ट सिस्टम वीक पड़ा हुआ है।
सिस्टम वीक पड़ा हुआ है। तो इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार से करनी चाहिए। यहाँ पर अर्जुन की उदाहरण से हम यही समझ सकते हैं, ध्यान से यही समझ सकते हैं कि इतना ज्ञान होकर भी काम नहीं आएगी अगर हम इस प्रकार से प्रणिपात होकर सेवा नहीं करेंगे तो। इसलिए एक्चुअल सिचुएशन में कई बार बड़े बड़े पंडित भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। एंड वैसा लोग वैसा परिस्थितियों में हमें कम से कम हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा आश्रय होनी चाहिए जिनकी आश्रय हम ले सके। जैसे यहाँ पर अर्जुन के जीवन में समस्या आने पर, इंडेसिसिवनेस आने पे तुरंत फिर उन्होंने क्या किया, कृष्ण को समर्पित करके कृष्ण के आश्रय ले लिया। भगवान आप ही मुझे बताइएगा कि क्या डिसीजन लेना हो करके। तो उस प्रकार की शेल्टर होनी चाहिए। एंड वैसा शेल्टर हमेशा स्पिरिचुअल शेल्टर होनी चाहिए। स्पिरिचुअल शेल्टर होनी चाहिए बिकॉज स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत जैसा मैंने कहा वहां पर हमारे एटर्नल लाइफ को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस ली जाती है। जब हम मेटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से जब डिसीजंस लेते हैं, केवल हम अपना टेम्पररी लाइफ जो कि 50-60 साल की है, केवल एक लाइफ टाइम को ही ध्यान में रखते हम डिसीजंस लेते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं तब डिसीजंस कैसे लेते हैं, ऑन द स्केल ऑन विच वी हैव इटर्नल इन्यूमरेबल लाइव्स। क्योंकि यही एकमात्र लाइफ नहीं है ना, अनेक लाइव्स है। तो उन सारा लाइफ्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं। इसलिए उस प्रकार की विजन जिनके पास है, उस व्यक्ति के पास जाकर उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए कि कैसा करें, आगे कैसे बढ़े। सो दिस इज वन लेसन दैट वी कैन लर्न हियर। एंड जब अर्जुन उसको भगवान ने इस प्रकार से डांटा, फिर भगवान ने कहा कि आप वैसा चीज के लिए रो रहे हैं जिस चीज के लिए रोने का जरूरत ही नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि अर्जुन ने समस्या को इमेजिन कर लिया। तो उसी प्रकार से ही मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर लाइव्स आर इमेजिनरी नेचर। वो होता नहीं है, बट हम अपना मन ही मन सोच लेते हैं, कुछ मसाला कुछ पका देते हैं। पका कर फिर परेशान होने लगते हैं, पता नहीं ये मुझे देखकर क्यों हंसा था। इनकी हंसी में कुछ कुछ है मीनिंग। क्या मीनिंग है, पिछली बार मैंने उनके साथ क्या कहा था, उसके पहले क्या कहा था, हमारे डिस्कशंस क्या रहे। और ऐसा पता नहीं क्या क्या पकाने लग जाते लोग। हम्म, तो इस प्रकार यही कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट है। हम्म, तो एक्चुअली वहां पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट हम प्रॉब्लम को पका रहे हैं एंड परेशान हो जाएंगे। प्रॉब्लम को पका कर परेशान हो जाएंगे, अरे कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, बट फिर भी कुछ हो गया करके परेशान हो जाते। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इसी प्रकार का होता है, इमेजिनेटिव होते हैं। और इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को लेकर हम परेशान होते रहते हैं। इसलिए भगवत गीता के अंतर्गत गीता ऑल्सो डिफाइंस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ लाइफ। असलियत में जीवन की असली समस्याएं क्या है करके बस बताते हैं। क्योंकि अगर कोई साधारण व्यक्ति से पूछा जाए उनके जीवन की क्या समस्या, वो बताएगा प्रभु जी वो मेरे जीवन की सबसे बड़ा समस्या है कि मेरी बॉस, वो रोज मेरा दिमाग खाता है। हम्म, लेट आने नहीं देता है, जल्दी जाने नहीं देता। हम्म, और काम ही देता रहता है। तो क्या बॉस है ये, तो राक्षस है। एंड कोई कहता है प्रभु जी मेरा जीवन में तो मेरा पत्नी है। एंड किसी के लिए पति, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। हम्म, किसी को लगता है कि प्रभु जी मेरा जॉब चले गए, ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी को लगता है कुछ और समस्या है। बट भगवान कहते हैं बेटा मतलब आपके जीवन की असलियत में क्या समस्याएं हैं। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम।
देखिए, unless and until one understands the problem statement of a project, he will not be able to do anything tangible in the project, because project के दौरान आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही सॉल्व करना है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही समझ नहीं आया, देन प्रोजेक्ट क्या करेंगे आप? आंसर क्या दोगे? क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो आंसर क्या दोगे? तो उसी प्रकार से वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द रिडल ऑफ लाइफ विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ लाइफ. हम जीवन की प्रोजेक्ट को हम सफल बनाने में लगे पड़े हैं, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही पता नहीं है. तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना. अगर मान लो कि मेरे को क्वेश्चन पेपर देने के पहले मैं आंसर लिखना शुरू कर दूं, अगर टीचर आए पूछे कि बेटा क्वेश्चन पेपर ले लो, अरे आप मुझे रोको मत, मैं आंसर लिखने दो. मैं आंसर लिख रहा हूँ ना, क्या बात है, क्या दिक्कत है तुम्हें? आंसर लिखने दो, आंसर लिख रहा हूँ. बट क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, उसके बाद आंसर लिख देना. पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेना. हम most of the people are trying to find out answers for their life without even understanding the question at hand. क्वेश्चन पेपर पढ़े बिना आंसर लिख रहे हैं. तो इसलिए गीता हमें it helps us understand what actually is the problem statement. Problem statement क्या है? Yes, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम. ये चार चीज जीवन की असलियत में समस्या है, जिन जिन चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए जीवन के अंतर्गत. व्हाट आर दोज? बर्थ, डेथ, डिसीज एंड ओल्ड एज. Birth, death, disease, and old age. These are the four actual problems in anyone's life which are common to all. सभी के लिए कॉमन. और वैसा आप कह सकते हैं प्रभु जी, हम भी तो यही चार चीज रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं. मरने से बचने का प्रयास कर रहे हैं अनेक तरीकों से. और बुढ़ापा को अनेक अनेक प्रकार की कॉस्मेटिक वॉस्मेटिक सारा डाल वाल के फिर उसको रोकने का प्रयास करते हैं. और बीमारी से बचने के लिए अनेक प्रकार की दवाई ववाई लेकर फिर उससे बचने का प्रयास करते हैं. हम भी तो कर रहे हैं. तो बट द थिंग इज, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है एक ही प्रकार से, वो है स्पिरिचुअली. आप मटेरियली कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडिसिन मेडिसिन सब कुछ बढ़ भी जाए, फिर भी यू कैन नॉट रिमूव डिसीज इन टोटालिटी. आप देखो कि पहले जमाने में कितने प्रकार की बीमारियां थी और आज कितने प्रकार के हैं. पहले लोग कितना हॉस्पिटल्स के ऊपर निर्भर रहा करते थे, एंड आज हॉस्पिटल्स की संख्या कितना बढ़ चुका है. एंड चाहे कितना भी हॉस्पिटल्स बढ़ जाए, फिर भी सारे के सारे हॉस्पिटल्स भरे रहे. सारे के सारे जितना भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, 1000, 1000 बेड, 2000 बेड, कितना भी खोल ले, फिर भी कमी पड़ रहे हैं. पहले जमाने में तो फिर दूर दूर तक डॉक्टर ही नहीं हुआ करता था. 7 साल पहले कोई व्यक्ति बता रहे थे, कोई भक्ति बता रहे थे कि उनकी गांव में 60-70 साल पहले की बात वो बता रहे थे. उनकी गांव में हर हफ्ते एक दिन डॉक्टर आया करते थे. एक दिन, हफ्ते में एक दिन डॉक्टर आया करते थे. एंड वो डॉक्टर खाली बैठकर मक्खे भगाते भगाते चले जाते. मक्खियां भगाते भगाते चले जाते, तो कोई काम ही नहीं होता था. पीपल यूज टू बी हेल्दी इनफ कि दे नी नॉट हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर. बट आज के समय पर तो क्या है आप देखना. हालांकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, बट बट अल्टीमेटली आप देखिए ना, तो बीमारी परेशानियां तो कम नहीं हुई. तो इस प्रकार से हम चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी इत्यादि इत्यादि बढ़ा भी ले, फिर भी इन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का तरीका स्पिरिचुअली ही है. स्पिरिचुअली रिजॉल्व करना होता. एंड
तो कैसे स्पिरिचुअली रिजॉल्व की जाए, तो यही हम गीता के अंतर्गत समझते हैं, जिसके लिए भगवान ने ये आत्मा के विज्ञान समझाया। तो आत्मा के विज्ञान में प्रवेश करते हुए आत्मा के विज्ञान के महत्व में बताता हूँ। देखिए, unless and until we accept that we are not body and we are soul, until then spiritual life has no मीनिंग फॉर अस। जब तक हम ये बात स्वीकार नहीं करते कि हम शरीर नहीं में आत्मा है करके, देन आध्यात्मिक जीवन को कोई भी वैल्यू नहीं है। वाई भाई, बिकॉज अगर मान लो कि इस शरीर के साथ ही सब कुछ समाप्त होने वाली है, इस शरीर जब मर जाता है, ये शरीर के साथ साथ जब मर जाता हूँ, देन फिर सब कुछ खत्म हो जाने वाली है। देन फिर व्हाट इज द नीड फॉर मी टू लीड अ मॉरल लाइफ? देन मॉरल लाइफ जीऊं भी क्यों? जितना हो सके उतना लूट पाट करके अपना भोग की व्यवस्था कर लो ना। जब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आऊंगा तब तक कर लो, क्या दिक्कत है? तब तक कर लो। आप इतना जबरदस्ती अपने आप को बंद, मतलब रेगुलेट करके मॉरल लाइफ जीने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तब तो आप जो भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड जब कर्मा की वैलिडिटी इसी लाइफ में खत्म हो जाएगी, देन आफ्टर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ करके कुछ है ही नहीं, देन इस लाइफ में अपनी कर्मास को कर्मास को बेहतर बनाने का क्या फायदा है? कुछ नहीं। सो दैट इज द रीजन कि ये जितने भी शास्त्रों में स्पिरिचुअल नॉलेज इत्यादि की बातें की जाती है, उन सारे चीजों को कोई वैल्यू नहीं रहेगा जब ये कॉन्सेप्ट हम नहीं समझेंगे तो। नहीं समझेंगे तो दैट इज द रीजन, कुछ और बातें करने के पहले भगवान ने सबसे पहला आत्मा की विज्ञान के विषय में चर्चा किए थे। ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। देन अभी प्रश्न ये उठता है कि देन प्रभु, वैसा तो कहा जाए, अगर हमारा भारत में कोई ठेले वाले से भी अगर पूछा जाए, भाई साहब गीता में क्या कहा जाता है, वो तो कहेगा कि गीता में ये कहा जाता है हम शरीर नहीं में आत्मा है करके। गीता में ये कहा जाता है हम शरीर नहीं में आत्मा है करके, वो भी कहेगा। तो ठेले वाले को भी पता है गीता में क्या कहा है। बट बात ये है, इट इज नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन दैट वेदर वी नो दिस और नॉट, बट इट इज अबाउट faith whether we believe in this or not। जानते तो है बट विश्वास नहीं करते तो फायदा क्या? इंफॉर्मेशन है बट विश्वास ही नहीं तो फिर फायदा क्या? तो उस प्रकार से जो है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि हम शरीर नहीं में आत्मा है करके ये भगवत गीता में कहा गया है करके, बट मानते तो कोई नहीं। तो इसलिए आज उसके विषय में चर्चा करेंगे, क्या ये सही में सत्य है, ये काल्पनिक है, और इसके विषय में साइंस के अंतर्गत क्या कहा जाता है, एंड इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग है, तो क्या है। ठीक है। तो इसके विषय में सबसे पहली बात यह है कि भगवान कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से एक बच्चा जो है छोटे से जब बड़ा होने लगता है, धीमे धीमे बड़ा होता है, तो उस समय जो आत्मा जो है वो एज इट इज ही रहता है। जो आत्मा एक छोटा सा बच्चे की शरीर में है, वही आत्मा छोटा सा बॉय का शरीर में, वही आत्मा एडल्ट का भी शरीर में है।
वही आत्मा एक मैन का भी शरीर में है, एंड वही आत्मा एक ओल्ड मैन का भी शरीर में है। आत्मा तो एज इट इज रहता है, बट ऊपर का जो शरीर जो है वो धीमे धीमे बढ़ना घटना लगता है। इसलिए भगवान कह रहे कौमारम यव्वनम जरा। कौमारम मतलब बिल्कुल बचपन की अवस्था है, यव्वनम मतलब एडल्टहुड है। तो इस प्रकार से जैसा व्यक्ति डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जाता है, बट आत्मा तो एज इट इज रहता है। देखिए, जो सेंस ऑफ आईनेस जो है वो एज इट इज रहता है, एज इट इज रहता है, बट हमारा शरीर बदलता रहता है। हमारा शरीर इतना इतना एक्सटेंड तक बदल जाता है, कई बार हम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाते। अगर मान लो मैं आपको आपकी बचपन का फोटो दिखाऊं, जैसे कि 3 महीने की बच्चा जब आप हो उस समय की फोटो दिखाऊं, कई बच्चों के बीच में, हम पहचान पाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो माँ को बुलाएंगे, माँ आप पहचान कर दिखा दो मैं कहाँ हूँ। माँ को बुलाना पड़ता है, हम पहचान नहीं पाते। हम खुद ही पहचान नहीं पाते हम अपने आप। उस हद तक हमारा शरीर शरीर बदल जाता है। इस हद तक शरीर बदलने के बावजूद भी जो हमारी जो पहचान है, द फीलिंग ऑफ आईनेस, वो वैसे ही रहता है। बाकी जो भी परिचय हम अपने विषय में देते हैं, जब हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं हु आर यू करके, हम अपना नाम देते हैं, और अपना हम कौन सा परिवार को बिलोंग करते बताते हैं, हम कहाँ से बताते हैं, हमने क्या पढ़ाई किया बताते हैं, हम कौन सा कंपनी में जॉब कर रहे बताते हैं, आप मैरिड है सिंगल है ये बताते हैं, आप कितने बच्चे हैं बताते हो। तो ये सारा कुछ आपकी पहचान के रूप में आप देते हो। बट प्रश्न ये है कि ये सारे के सारे तो एक ना एक समय पर ही तो आपने इन चीजों को अपना जीवन में स्वीकार किया। यहाँ तक भी नाम भी क्यों ना हो, नाम भी क्यों ना हो, वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें नाम दी गई है। अगर नाम देने के पहले आपसे पूछा जाए हु आर यू, तो क्या बताओगे? आई डू नॉट एग्जिस्ट। नहीं तो हम तो एग्जिस्ट करते ही है। तो इसलिए जितने भी हम उपाधियों को कोट करते हैं, डेजिग्नेशंस को जो कोट करते हैं, वो सारा डेजिग्नेशंस तो हम इस जीवन में हमने अर्न किया। बट एक्चुअली हमारा पहचान ये चीजें नहीं है, बिकॉज ये चीज एक टाइम पर आई है एंड एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। इसकी रिलेवेंस जैसा कि मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि मैं एमटेक किया, एमटेक किया, बट जैसा मैं अपना जैसा मैं मर जाऊंगा, वैसे ही मेरा जो एमटेक की पहचान है वो खत्म हो जाएगी ना। उसका रेलेवेंसी तो नहीं रहने वाली है। तो एक समय पर शुरू हुआ, 25 साल की उम्र में मुझे एमटेक की डिग्री मिला, तो फिर जितने भी समय 60-70 साल तक जो भी मैं जीऊंगा तब तक रहेगा, दिन फिर उसके बाद खत्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ ये एमटेक मेरी पहचान नहीं है बेसिकली। एमटेक मेरी पहचान है, मेरा पहचान ये एमटेक से अलग है। एमटेक से अलग बिकॉज ये सारे जितने भी उपाधियां है वो हम कोई ना कोई समय पर हमने स्वीकारा है, एंड एक ना एक समय ये सारा कुछ चले भी जाएगी। तो इसलिए हमारी एक्चुअल पहचान ये सारा चीज नहीं है। तो हमारी एक्चुअल पहचान क्या है अगर पूछा जाए, गीता में भगवान यही कहते हैं, आपकी असली पहचान तो आप आत्मा हो। आत्मा हो। एंड ये आत्मा क्या होता है? हम्म, आत्मा क्या होता है? आत्मा, भगवान कहते हैं ममैवांशा जीवलोके जीवभूता सनातन मनसष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसमें कहते हैं मम एव अंशः। भगवान कहते हैं ये जो आत्मा जो होता है ये मेरे ही अंश है, मेरा पार्ट एंड पार्सल है। जिस प्रकार से एक गोल्ड माइन है, गोल्ड पार्टिकल है,
गोल्ड माइन है, गोल्ड पार्टिकल है। गोल्ड पार्टिकल गोल्ड माइन का एक छोटा सा हिस्सा है ना। गोल्ड माइन का एक छोटा सा हिस्सा है गोल्ड पार्टिकल। उसी प्रकार से ही हम भी भगवान का छोटे से अंश है। हम्म, भगवान का छोटे से अंश है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मम एव अंशः। जीव। एंड इसलिए भगवान के अंश होने के कारण भगवान जिस प्रकार से शाश्वत है, वैसे ही भगवान के अंश होने के नाते हम भी शाश्वत है। हम भी शाश्वत है। इसलिए गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, न त्वयेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव भविष्यामः। इसमें भगवान कहते हैं कि देखिए अर्जुन, जितने भी राजाएं यहाँ पर खड़े हैं और आप भी और मैं भी, ये तीनों पार्टी जो है, कोई भी ऐसा समय नहीं था जिस समय हम नहीं रहे। एंड कोई भी कभी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब हम नहीं रहेंगे। हम हमेशा से ही थे और हमेशा ही रहेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं यहाँ पर, सी हाउ कि भगवान एक और जगह गीता में कहते हैं, वासाम च जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इसमें इसमें भगवान समझाते हैं, जिस प्रकार से मैं हर दिन अपने पुराने कपड़े उतार के नया कपड़े पहनता हूँ, एग्जैक्टली उसी प्रकार से आत्मा भी, जब उनकी जो कपड़े हैं, जो कि शरीर जब खराब हो जाता है, वो रहने लायक नहीं होता है, देन फिर उन कपड़ों को उतार के आत्मा जो है नया कपड़ा स्वीकार कर लेती है। नया कपड़ा स्वीकार कर लेती है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस बात को समझता है, धीरस तत्र न मुह्यति, वैसा जो धीर व्यक्ति, जो स्टेबल व्यक्ति जिसने भी इस बात को समझा है, देन वो कभी विचलित नहीं होता। कभी विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान वहां पर समझाते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं? थोड़ा बहुत। देखिए, डेफिनेटली फिलॉसफी है। थोड़ा थोड़ा नींद आएगी। हम्म, और थोड़ा थोड़ा बोर लगेगा। और थोड़ा थोड़ा मन इधर उधर जाएगी। कभी कभी बीच में इच्छा होगा मोबाइल में देख तो लूं कि क्या मैसेज आया है करके। बट फिर भी आप डिटे रहना, कि नहीं, मुझे समझना है, बिकॉज इट इज हार्ड टू फोकस। बट फिर भी आप सभी बहुत ही पेशेंटली ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से सुनते रहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था कि जिस प्रकार से कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी ये शरीर बदलती है। आत्मा भी शरीर बदलती है। तो उसी को, शरीर को, मतलब कपड़े को उतारने को मृत्यु कहा जाता है, और कपड़े पहनने को जन्म कहा जाता है, बस इतना। बट आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। इसलिए गीता में कहा जाता है, क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो इसमें बताए जा रहे हैं कि आत्मा को तलवार से ना तो खंडित किया जा सकता है, हवा से ना तो सुखाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न एटम बॉम्ब से फोड़ दिया जा सकता है। कुछ भी करके आप आत्मा को खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि आत्मा खत्म होता नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लेना, आत्मा तो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए आत्मा का कॉन्सेप्ट बताते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अरे अर्जुन, जब आप भी आत्मा हो,
और कौरवों की सेना के पक्ष में जितने भी लोग हैं वे सभी भी आत्माएं हैं, तो फिर उस परिस्थिति में आप किनको मारने वाले हैं, कौन मरने वाले हैं? इसलिए मरने मारने की चिंता ना करते हुए आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो। आप अपने कर्तव्य निभा रहे हो, करके भगवान अर्जुन को इस आत्मविज्ञान के द्वारा समझा रहे थे। तो इस दौरान कई बार ये प्रश्न लगता है कि प्रभु जी, ठीक है आपकी बात तो, बट फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आत्मा है करके। तो क्या करें? देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, देन फिर कई सारे रिश्तेदार एकत्रित होकर उनके शरीर के सामने बैठकर रोते हैं। रोते हैं, ये सहज है। देन अगर वैसा परिस्थितियों में अगर पूछा जाए, जिस व्यक्ति को वो लोग एक्स वाई जेड नाम से जो जानते थे, वो व्यक्ति तो जिनको एक्स वाई जेड करके बुलाते थे, वो एक्स वाई जेड व्यक्ति तो सामने ही लेटा हुआ है। बट फिर सामने ही लेटा हुआ, तो फिर आप रो क्यों रहे? जिनको आप एक्स वाई जेड करके बुलाते थे, तो सामने लेटा हुआ है। तो इसका मतलब इधर आप एक्स वाई जेड व्यक्ति को आप दिखाई नहीं, इसका मतलब जिन जो चले गया, आप जिनको कह रहे हैं, अगर पूछा जाए दिन फिर लोग कहते हैं कि ये चले गया है। बट जिसको हम एक्स वाई जेड के रूप में पहचानते थे, वो एक्स वाई जेड तो सामने ही है। बट फिर चले कौन गए थे? चले कौन गए थे? तो इस प्रकार से यहाँ पर सारा का सारा शरीर, जिसको हम शरीर मतलब जिस शरीर को लेकर हम अपना पहचान बना लेते हैं, वो सारा का सारा शरीर तो एज इट इज पड़ा हुआ है। फिर भी उसके अंतर्गत जो मेन कंपोनेंट है, जो कि आत्मा, जो कि हम स्वयं, उसमें नहीं होने के कारण ये सारा शरीर होने के बावजूद भी ये चलायमान नहीं होता। चलायमान नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये चले गया करके। तो इस प्रकार से समझना होता है। एंड फिर देखिए, अगर व्यवहारिक तौर पर भी अगर देखा जाए, अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज वर्कशॉप कराए जाते, तो उसमें अगर मैं कहूँ आपको, आप सभी अपने आंखों को स्पर्श करो, तो आप सभी अपने आंखों पे हाथ रखिए। अगर मैं कहूँ आप अपने नाक को स्पर्श करो, नाक को स्पर्श करेंगे। अपने कानों को स्पर्श करो, अपने मुंह को स्पर्श करो, अभी अपने आप को स्पर्श करो। क्या करेंगे? तब तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे, है ना? अगर यहाँ पर हाथ रखे तो हम थोड़ी, ये तो ये भी तो चेस्ट है। So everything is actually referred to as my nose, my ears, my eyes, my mouth, my car, my clothes, my bike. But who are you to whom all of these belong to? प्रश्न ये उठता है, आप कौन हो जिनकी ये सारा कुछ है, जिनकी ये नाक है, जिनकी ये कान है, जिनकी ये आंख है? वो व्यक्ति कौन है जिनकी ये सारा कुछ है ना? आप कोई भी लैंग्वेज लेना, तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो।
इस प्रकार समझ सकते हो, वो मैं जो व्यक्ति है उसी को यहाँ पर आत्मा के रूप में रेफर किया जा रहा है। मैं जो व्यक्ति है उसी को आत्मा के रूप में रेफर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लॉजिकली आत्मा के अस्तित्व को व्यक्ति समझ सकता है। एंड साथ ही साथ अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए, वैसा तो साइंस में कहा जाता है कि हमारा बॉडी में सेल्स जो है वो हर हर क्षण ही कुछ नया सेल्स क्रिएट होते हैं एंड पुराने सेल्स मर जाते हैं। पर साइंस में एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि विद इन 7 years ऑफ टाइम, 7 साल की पीरियड में आपके शरीर में जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे नए सेल से रिप्लेस हो जाएंगे, नया सेल से रिप्लेस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 7 साल पहले जो शरीर मेरे पास था, आज वो शरीर पूरा बदल चुका है, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ अ सिंगल सेल। उस एक्सटेंट तक भी मेरा मेरा पूरा शरीर बदल चुका है। तो इसका मतलब एक ही जीवन में रहते हुए भी वी आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट बॉडीज। एक ही जीवन में रहते हुए भी वी आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट बॉडीज। बट द सेंस ऑफ आईनेस, जो मैं करके जो भावना है, वो तो 7 साल के पहले भी था और आज भी वही है। आज भी वही है। तो इसका मतलब जो भगवान ने गीता में जो श्लोका कहा है वो तो सही है ना। जब भगवान ने कहा देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, आपकी बॉयहुड से एडल्टहुड से फिर मैनहुड तक जब पहुंचते, फिर ओल्ड मैन जब बनते हो, इन सारे स्टेजेस में आपकी आत्मा एज इट इज रहता है, बट आपकी शरीर बदलता है। क्योंकि शरीर बदलते 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 एक समय पर जब शरीर जर्जर हो जाता है, देन फिर उसको पूरा शरीर छोड़कर नया शरीर ले लिया जाता है। नया शरीर ले लिया जाता है। तो जब हम एक ही जीवन में रहते हुए जब शरीर बदल सकते हैं, देन कौन सा बहुत आश्चर्य की बात ये है, ये होगा कि जब मृत्यु के समय पर हम दूसरा शरीर क्यों ना ले। ये कौन सा बहुत बड़ा आश्चर्य की बात, बिकॉज एक जीवन में ही हम अलग अलग शरीर स्वीकार कर रहे हैं। देन फिर व्हाट इज द ग्रेट थिंग इन एक्सेप्टिंग दैट कि मृत्यु के समय पर हम ये जो शरीर जो खराब हो चुका है वो उसको छोड़कर नया शरीर स्वीकार करेंगे। उस सेंस से हम समझ सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक्चुअली बिकॉज कई सारे धर्मों में ये जो पास्ट लाइफ और रीबर्थ के कॉन्सेप्ट्स है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को भी काफी जिज्ञासा है इस स्ट्रीम में कि क्या सही में इस प्रकार की रीबर्थ होता है, आफ्टर लाइफ है, पुनर्जन्म है, आत्मा का अस्तित्व है, क्या है करके इसके विषय में काफी जिज्ञासा है वैज्ञानिक साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंतर्गत भी। इसलिए इसके विषय में काफी रिसर्च हुआ है। काफी रिसर्च हुआ है। एंड रिसर्च के अंतर्गत कई ऐसा फैक्ट्स जो है सामने आते हैं। वैसा उसी प्रकार से उसी प्रकार के रिसर्च करने वालों में से एक इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में एक आइन स्टीवनसन करके प्रोफेसर हुआ करते थे। तो वो तो बिल्कुल ये जब आफ्टर लाइफ रीबर्थ की बातें की जाती थी तब वो बिल्कुल मजाक उड़ाते थे, बिकॉज वो बिल्कुल मानते नहीं थे। और पता नहीं भगवान की क्या योजना है, यूनिवर्सिटी ने उन्हीं को ही रीबर्थ के विषय में रिसर्च करने का प्रोजेक्ट दे दिया। जिसका मजाक उड़ा रहे थे वही प्रोजेक्ट उनको मिल गई। देन उनको जबरदस्ती उस पर लगना पड़ा। एंड वो पहले तो बहुत हल्के में लेकर रिसर्च करने लगे, देन फिर उसके बाद वो उसके अंतर्गत फाइंडिंग्स को देखकर वो इतने इम्प्रेस हुए थे। बिगिनिंग दैट डे फॉर द नेक्स्ट 30 years, 30 साल उन्होंने इस पे रिसर्च की। 30 years उन्होंने केवल इस कॉन्सेप्ट पे ही रिसर्च किया।
उन्होंने अनेक प्रकार की केस स्टडीज थ्रू आउट द वर्ल्ड उन्होंने स्टडी की। कई बार लोग आ जाते हैं ना कि अ, कुछ लोग होते जात स्मरणीय कहते हैं उन्हें, या उन लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद होते हैं। एंड सभी को याद नहीं होता, कुछ लोगों को उस प्रकार से होता है। एंड वैसा कई लोग क्लेम करते हैं। उस प्रकार की लोगों की इंटरव्यूज लेकर उनकी केस स्टडीज को पूरा, नॉट जस्ट इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड उन्होंने स्टडी की। एंड उन सारे केसेस को कंसोलिडेट करते हुए 3000 जेन्युइन केसेस को उन्होंने कंसोलिडेट किया। एंड फिर उन्होंने ही वही व्यक्ति जो कि बिल्कुल डिसबिलीव करता था इस कॉन्सेप्ट पे, देन फिर वो पुस्तकें लिखने लगे कि आफ्टर लाइफ के विषय में, पास्ट लाइफ के विषय में, रीबर्थ के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में, वो कई सारे बुक्स जो है रीइंकार्नेशन के रूप में कई सारे पुस्तकें उन्होंने लिखने लगा। तो उस प्रकार से हमारा साइंस के अंतर्गत भी काफी रिसर्च हुआ है, जो कि साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंतर्गत भी कई ऐसा वैज्ञानिक है जो कि आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और रीबर्थ को स्वीकार करते हैं, बिकॉज द केस स्टडीज themselves आर वेरी एविडेंट, जिससे हम क्लियरली पता चल सकता है। जैसा कि एक केस स्टडी में आपसे शेयर करता हूँ, कि ये इंडिया की हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका में ही एक कई साल पहले की बात है। एक परिवार में एक छोटा सा बच्चा था जो कि हार्डली 5 years ओल्ड था। एंड वो बीच बीच में रात को ही वो अलग अलग प्रकार की एरोप्लेन फ्लाइट वगैरह की नाम लेने लगा। जैसे फ्लाइट में डिफरेंट वेराइटीज होते हैं ना, उसके नाम लेने लगा। तो पेरेंट्स को समझ नहीं आई कि ये क्या जानते हैं, इनको मैंने कभी इस प्रकार के बुक बुक तो नहीं दिखाया। बट फिर भी ये कैसे जानता है क्या है। ये इंटरनेट की पहले की बात है। आप कहेंगे नहीं प्रोजू उन्होंने इंटरनेट में ब्राउज करके सीख लिया। नहीं, इंटरनेट की पहले की बात है। तो देन फिर उन पेरेंट्स को डाउट आया। देन फिर उन लोगों ने सोचा ठीक है, मे भी कुछ ऐसे ही हेलुसिनेशन ऐसा कुछ है, वैसे ही हो गया। देन फिर ये बारंबार फ्लाइट्स के विषय में, उसकी ऑपरेशंस के विषय में कुछ कुछ बातें वो कहता रहता, अपने आप में वो बातें करते रहते। फिर पेरेंट्स को लगा कि ये तो सीरियस इशू है। ये तो एक दिन की बात है तो छोड़ दिया जा सकता है, बट रोज ही रोज का ही कहानी है तो रोज ही कुछ कुछ बातें इसके संबंध में कह रहे हैं। देन फिर पेरेंट जो है उनको एक 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 एग्जीबिशन लगा हुआ था सिटी में, जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइटर प्लेन्स को एग्जिबिट किया गया। वार वार प्लेन्स जो होते हैं ना, उन चीजों की एग्जीबिशन चल रहा है, तब उन सारी चीजों चल उसमें उनको ले गए थे। देन ये बच्चा जो है केवल फ्लाइट की टाइप से पहचान नहीं रहा था, बल्कि फ्लाइट के अंदर घुस के कॉकपिट में जाकर, कॉकपिट में वहां पर कौन सा एपरेटस को किस प्रकार से चलाना है, टर्बुलेंस आने पे कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार से फ्लाइट को उड़ाना है, किस प्रकार से लैंड करना है, कैसे बॉम्ब छोड़ना है, ये वो करके सारा वो बताने लगा। तब पेरेंट्स को लगा कि ये तो सीरियस इशू है, सीरियस इशू है। देन फिर उनको डॉक्टर्स के पास वगैरह ले गए थे, फिर दिखाया इत्यादि करने लगे। देन डॉक्टर्स ने भी उनको उनसे कई सारे प्रश्न वगैरह पूछ पूछ कर उनसे कई सारे आंसर्स निकलवाए थे। तो उस आंसर्स को, सारी चीजों को जोड़ वाड़ कर देन सभी लोगों ने देखने लगे, स्टडी करने लगे उस पूरा केस को।
देन उनको ये बात समझ आई कि दिस पर्सन was actually a जैसे पर्ल हार्बर, आप सब लोग जानते पर्ल हार्बर, जब 1960s की टाइम पे ये वार हुआ था पर्ल हार्बर की। पर्ल हार्बर मूवी भी आया हॉलीवुड मूवी। देन उनको लगा कि अरे तो पर्ल हार्बर में जिनका नाम ये बारंबार अपना परिचय देने के लिए उपयोग कर रहा था, ये मेरे नाम है, ये मेरे नाम है करके, उस नाम से इन लोगों ने रिसर्च किया तो पता चला कि पर्ल हार्बर की फाइट में जब जापान और इसके साथ जो फाइट हुआ उसके उस दौरान एक वार प्लेन को चलाने वाले एक पायलट इसी नाम से थे। इसी नाम से थे, जो कि वो अपनी वार प्लेन जो है चलाते 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 जो है वो आकाश में ही वो ब्लास्ट होकर मर गया। हम्म, आकाश में ब्लास्ट होकर मर गया। उस प्रकार की जो ट्रॉमा जो था वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी हुआ। एंड फिर उसके कारण उनको ये सारे बातें याद है। उनको ये सारे बातें याद है। उस प्रकार से इस केस को कंक्लूड किए थे। Or else there is no other way that a small child can know so many details about a plane. हम लोगों को नहीं पता, इतने दिन हम फ्लाइट में जाते रहते हैं, हमें पता ही नहीं, कॉकपिट मतलब कॉकपिट तक ही जानते हैं, उसके दरवाजा तक की सीमित है, उसके अंदर कभी गए नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी पता ही नहीं। बट ये बच्चा जो है 4-5 साल की उम्र में वो सब कुछ जान पा रहा था। दिस इज ओनली पॉसिबल विद दिस एविडेंस। तो उस प्रकार से वो लोग कंक्लूड किए। उस प्रकार की कई कई केसेस है, कई कई केसेस है विच आर ओनली पॉसिबल व्हेन वी एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ। एंड उसी प्रकार से मेडिकल साइंस के अंतर्गत भी दो कॉन्सेप्ट्स है जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जिसमें एक व्यक्ति, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का मतलब है एक व्यक्ति अपना शरीर से अलग होने की अनुभूति करता है, अपना शरीर से अलग होने का अनुभूति करता है। दिस इज एक्सेप्टेड इन मेडिकल साइंस, ये ऐसा होता है। एंड ये ऐसा कैसे होगा फिर आत्मा के अस्तित्व के बिना? शरीर से अलग होने की, अलग कब हो सकता है? जब आत्मा हो तो तभी अलग हो पाएगा। तो तो उस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स के आधार पे भी हम समझ सकते हैं किस प्रकार से ये आत्मा के अस्तित्व ये वैलिड है। ये वैलिड, ये केवल इमेजिनेशन नहीं है। ये केवल इमेजिनेशन नहीं है, रैदर इट इज रियलिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम सही में हम आत्मा, हम सही में आत्मा है। कि अभी आत्मा की नेचर के विषय में अगर चर्चा की जाए, आत्मा जो है इट इज वेरी वेरी माइन्यूट इन नेचर, very minute in nature. The size of the soul is said to be 1/10,000th part of the tip of the hair. अगर हमारा बाल को ली जाए, उस बाल की जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, बाल की जो क्रॉस सेक्शन, उस क्रॉस सेक्शन को 10,000 टुकड़े कर दो। उस 10,000वां टुकड़े की परिमाण के समान है आत्मा। It is so minute, that is why none of the microscopes are good enough to be able to identify आत्मा। एंड मोर ओवर, ठीक है, अगर वो मटेरियल होते फिर भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो ऐसा पदार्थों से बना हुआ है जो कि बहुत ही सटल है, बहुत ही सूक्ष्म है, जो कि जैसा कि आत्मा किन पदार्थों से बना हुआ बताया जाता है, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद कहा जाता है।
ये तीन पदार्थों से बनता है आत्मा। इन तीन पदार्थों से बना हुआ ये आत्मा सत चित और आनंद से बना हुआ है। एंड दीज आर वेरी सटल इन नेचर। सटल का मतलब है जिसे हम अपना भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता है। जैसा उदाहरण के लिए हमारा माई बुद्धि सटल है। हम्म, अगर मैं कहूँ प्रभु जी जरा आप अपना बुद्धि निकाल कर दिखा दो, हम्म, बुद्धि निकाल कर दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाओगे। हम्म, अगर मैं कह दूं कि प्रभु जी अगर आप अपने बुद्धि निकाल कर नहीं दिखा पाओगे ना, मैं यही मानता हूं कि आपके पास बुद्धि नहीं है। ये तो मेरी मूर्खता होगी। हम्म, जिस प्रकार से हवा को मैं फील कर सकता हूं बट देख नहीं सकता। हम्म, हवा को मैं फील कर सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ। उसी प्रकार से बुद्धि को बुद्धिमान कार्यों से समझा जाता सकता है कि ये इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, बिकॉज वो इंटेलिजेंट कार्य कर रहे हैं। हम्म, उससे समझा जा सकता है। तो उस प्रकार से हर चीज को देखने का अपना तरीका है। अगर बुद्धि ही इतना सूक्ष्म है जिसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, अपने शरीर से फील नहीं कर सकते हैं, देन बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है आत्मा। देन फिर वैसा आत्मा को कहाँ आप अपने आंखों से देख पाओगे, कहाँ उसको आप अपना शरीर से फील कर पाओगे? सो दैट इज द रीजन इस आत्मा को व्यक्ति देख नहीं पाता। बट फिर भी 1970s में, 19 लेट 1960 शायद, एक पेपर लिखा गया था, एक रिसर्च पेपर लिखा गया था जिसके अंतर्गत इन दोनों चीजों के विषय में चर्चा किया गया था। मैटर एंड मैटर एंड एंटी मैटर, एंटी मैटर करके। हम्म, तो उसमें एंटी मैटर की एग्जिस्टेंस के विषय में चर्चा करते हैं। उसमें एंटी मैटर की एग्जिस्टेंस के विषय में चर्चा करते हैं, कितना फैक्चुअल है एंटी मैटर की एग्जिस्टेंस। एंड फिर वहां पर कहते हैं कि एंटी मैटर की सारे प्रॉपर्टीज मैटर का बिल्कुल ऑपोजिट है। मैटर का बिल्कुल ऑपोजिट है एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज। एंड उस एंटी मैटर को ही एक्चुअली हम स्पिरिट के रूप में रेफर करते हैं। वो साइंस में वो लोग एंटी मैटर कर रहे हैं, उसी को हम स्पिरिट कह रहे हैं। उसी को स्पिरिट कह रहे हैं। एंड एक्चुअली एग्जैक्टली उन लोगों ने जो कहा वो सही है। स्पिरिट की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स से। हम्म, तो उस प्रकार से उस प्रकार के रिसर्च इत्यादि इत्यादि हुआ भी है। मैं जो भी थोड़ा बहुत ही मैं शेयर कर रहा हूँ, वैसा कई डिटेल सेशंस इसके विषय में, बट हमारे पास समय की सीमा है। तो इसलिए जितना जितना हो सके छोटे छोटा हम शेयर कर रहे हैं। तो उस प्रकार से इसलिए जो आत्मा की जो अस्तित्व है, इसको हम अपने आंखों से नहीं देखने की वजह से लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आत्मा होता नहीं है। आत्मा होता नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हम्म, हम्म। बस अगर एंटी मैटर को भी दिखा दो, फिर आप कह रहे कि एंटी मैटर, फिर उसको दिखा दो। हम्म, and I mean, foolishly people think कि seeing is believing। हर बात ही देखने से ही थोड़ी माना जाता है। हर बात देखने से ही थोड़ी माना जाता है। जैसा हवा हम देख नहीं पाते फिर भी मानते तो है ना हवा है करके। हम्म, हवा तो देख नहीं पाते फिर भी मानते हवा है। हम अपना बुद्धि को भी तो देख नहीं पाते फिर भी मानते बुद्धि है। हम्म, जो नहीं है उसको हम मान रहे हैं, बट उसकी लक्षणों के आधार पर मान रहे हैं, उसके सिम्टम्स के आधार पर मान रहे हैं। उसी प्रकार से आत्मा के अस्तित्व को भी आत्मा के सिम्टम्स के आधार पर हम मानते हैं। हम्म, आत्मा के सिम्टम्स कैसे पहचान सकते हैं?
The consciousness that we experience in the body is a symptom of the presence of soul. आत्मा की अस्तित्व की पहचान है ये, जो भी चेतना, जो भी कॉन्शियस फील जो करते हैं हम शरीर में। कॉन्शियस फील करना मतलब मान लीजिए कि आपकी पीठ पे एक मच्छर आकर बैठकर काटने लगा। आप सीधा हाथ डालकर उसको चटनी बना लेते हैं। आपने देखा तो नहीं, आपने मच्छर को देखा नहीं, बट फिर भी आपको पता है कि शरीर में कौन सी भाग में वो मच्छर बैठा हुआ कहाँ काट रहे हैं। तो यही कॉन्शियसनेस होता है। द कॉन्शियसनेस इज परवेडिंग इन एन एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी। तो बट वही मेरा शरीर पे बैठा हुआ मच्छर को आप पहचान नहीं पाओगे, बिकॉज मुझे ही फील होगा, आपको तो फील नहीं होगा। तो वैसा ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस ये आत्मा के अस्तित्व के कारण होता है। जैसा आत्मा शरीर से निकल जाता है, मच्छर नहीं तलवार लाकर पूरा हाथ की हाथ काट देना, फिर भी कोई चिल्लाने वाला नहीं होगा। कोई नहीं चिल्लाएगा, आत्मा चलेगी जो चिल्लाने वाला। तो उस प्रकार से होता है। वैसा क्रिश्चियन कम्युनिटीज के अंतर्गत लोग ऐसा मानते हैं कि केवल मनुष्यों में ही आत्मा है करके। क्रिश्चियन कम्युनिटीज में वो लोग ऐसा मानते हैं कि केवल मनुष्यों में ही आत्मा है करके। बट हम सनातन धर्म के अंतर्गत इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व हर जीव में है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पेड़ हो, पौधे हो, एक्वाटिक हो, सभी में आत्मा होता है। जिस जहां पर भी आपको लाइफ सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, वहां पर आत्मा का अस्तित्व होना ही है, बिकॉज लाइफ सिम्टम्स ये तभी संभव है जब आत्मा होगी। ये कैसे कह सकते हैं कि हम मनुष्यों में आत्मा है और पशुओं में आत्मा नहीं, इसलिए पशुओं को काट पीट कर खा सकते हैं? कैसे कैसे? बिकॉज जिस प्रकार के सिम्टम्स हम अपने शरीर में पाते हैं, वही सारे सिम्टम्स एक पशु में भी तो देखने के लिए मिलता है। हम्म, उनको भी तो दर्द होता है, उनको भी तो फीलिंग्स होते हैं। ये सारा कुछ कैसे संभव हो पाता है? ये सारा कुछ आत्मा के अस्तित्व के कारण संभव हो पाता है। तो इसलिए ही यहाँ पर जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा के अस्तित्व को हमें प्रामाणिक रूप से हमें स्वीकार करनी चाहिए। वी शुड नॉट थिंक इट इज एन इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट, बट रादर इट इज फैक्चुअल एंड इज अ रियलिटी। रियलिटी। एंड धीमे धीमे जैसा जैसा व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है, अभी तो हम थियोरेटिकली लॉजिकली समझने का प्रयास किया, बट इसकी एक्सपीरियंस आपको होने लगेगा जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को टेकअप करेंगे। एक्सपीरियंस भी कर सकते हो जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को टेकअप करेंगे। देन फिर आप अनुभव करने लगेंगे कि हाउ वी आर नॉट दिस बॉडी एंड हाउ वी आर आत्मा करके। आप इसका अनुभव भी कर सकते हो, बट इट टेक्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो अभी तक हम एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लेने का प्रयास किया, एक लॉजिकल रीजनिंग लेने का प्रयास किया। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो वी कैन डिस्कस ऑन इट। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो आपके अगर क्वेरीज हैं तो आप प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए एंड देन विल बी टेकिंग योर क्वेरीज वन बाय वन। जितने भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट मैं एक बार फिर से रीइटरेट करूंगा कि ये एक सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है और हमारी टीम आपके साथ गूगल फॉर्म्स जो क्विजेज हैं वो शेयर करेंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप सभी लोग उन क्विजेज में पार्टिसिपेट करें। और जब भी आप क्विज को फिल कर रहे हैं, क्विज फॉर्म्स को जब फिल कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप करेक्टली अपने नेम्स को आपकी फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका लोकेशन ये करेक्ट हो।
इस बात का ध्यान जरूर दें, क्योंकि मेगा क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए। सो जितने भी लोगों का प्रश्न है आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विथ मीनाक्षी। मीनाक्षी माता जी, प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन से ही क्वेश्चंस को पूछें, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स जो आपके रहेंगे अपकमिंग सेशंस में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सो यस माता जी, आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। राधे राधे सर। मेरे को ये पूछना है, आपने बोला कि कर्म जो है टेम्परेरी है, लेकिन हमें कहा जाता है कि कर्म करो तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तो फिर कर्म टेम्परेरी कैसे हुआ? कर्म मतलब उस दृष्टिकोण से टेम्पररी है कि कोई भी XYZ कर्म हमने किया, हाँ जी। XYZ कर्म हमने किया, उसके बाद हमें उस कर्म का फल जो है हमें दिया जाता है। एक बार वो कर्म का फल मिलने के बाद ये कर्म का रिलेवेंसी जो है वो खत्म हो गया ना, ये कर्म अभी रिलेवेंट नहीं रहा, तो लेकिन इसलिए कर्म तो कहा। हमें करते ही रहना चाहिए। हाँ देखिए, जितना आप इस दृष्टिकोण से देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि जो कर्म की रेलेवेंसी कब तक है करके मैं बता रहा हूँ। कर्म तो हम करते रहेंगे, कर्म जब तक करते रहेंगे जब तब तक हमें फल मिलता रहेगा, जब तक हमें तब तक जो है हमें फल मिलता अच्छा रहेगा। अच्छा। इसलिए हमें शास्त्र में बताया जाता है, आप धीमे धीमे कर्म से बचते हुए आप अकर्म में आ जाओ, अकर्म में आ जाओ, बिकॉज आप कर्म ही करते रहेंगे, फल मिलता रहेगा, फल मिलता रहेगा तो भुगतना पड़ेगा। भोगने के लिए वही वापस इसी दुनिया में आना पड़ेगा। अगर आपको इस दुनिया से निकलना है देन फिर कर्म की जगह अकर्म करना पड़ेगा, जिसका कोई फल ही नहीं है। तो उस प्रकार से समझ लो। ठीक। थैंक यू मीनाक्षी राधे माता राधे। जी। हरे राधे राधे। नेक्स्ट जेपी गुप्ता प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे जी जी। हमने अभी सुना जो जीव है, आत्मा है और जीवात्मा है, तो क्या इसमें कोई सूक्ष्म अंतर भी है या केवल पर्यायवाची है एक साथ ही सब? हाँ, जीव आत्मा ये दोनों पर्याय हैं, पर्यायवाची। अच्छा, पर्यायवाची है। हरे कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रभाष कुमार प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखें। यस प्रभु। प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है। आपने स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है क्या, ये ब्लूटूथ? एक बार आप डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आकाश प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु कि हम लोग जनरली अभी जनरली हम कंपेयर करते हैं पिछले टाइम से कि पहले सही था, अब गड़बड़ चल रहा है। और क्या मतलब ये इस तरह के सोच थोड़ा सही है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें डिग्रेड होगी और ये हमारा शास्त्र भी कहता है। और दूसरा ये कि जो मेडिकल साइंसेस है, हो सकता है इससे भी चीज़ें वर्स्ट हो सकती थी, और हो सकता है वो बचा रही है थोड़ा बहुत। हो सकता है हम 50 साल ही जीते, वो 70 70 तक हमें ले जा रही है चीज़ें। थोड़ा से कैसे हम देख सकते हैं इस चीज़ को? हरे कृष्ण प्रभु। डेफिनेटली हमें ऑप्टिमिस्टिक होने के नाम पे हम रियलिटी को मिस नहीं करनी चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक होने के नाम पे रियलिटी को मिस नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हम रियलिटी के अंतर्गत फैक्ट्स के आधार पर हम बात करते हैं। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। तो उसी के आधार पर ही जो भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उसी के आधार पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा हमने कहा हुआ है,
कि किस प्रकार से लाइफ स्पैन धीमे धीमे घटते जा रहे हैं, ये शास्त्र में बताई गई है। शास्त्र में बताई गई है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब लाइफ स्पैन केवल 20 ईयर्स रहेगा, 20 साल। उस प्रकार की चीजें हैं एंड जो कि आगे आने वाले समय पर होने भी वाली। एंड वैसे डेफिनेटली इट इज, कलयुग तो अभी शुरुआत ही है। अभी 4,32,000 साल में से केवल 5,000 साल ही बीते हैं। अभी 4,27,000 साल बाकी है। तो बहुत कुछ देखने के लिए हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो बताई है वो सारा कुछ धीमे 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 सच होते हुए नजर आ ही रहे हैं। तो इसलिए ऑप्टिमिस्टिक होने के नाम पे हमें रियलिटी को मिस ना करते हुए फैक्ट्स के आधार पे हमें चर्चा करके हम रियलिटी को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आंख बंद करके सोचते रहे कि अरे कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, देन फिर समस्या आने पर तो डूब जाएगा। एंड वही व्यक्ति जो आंख खोलकर समस्या को पहचान कर अपने आप को तैयार करता है समस्या को कैसे मैं फेस करूं, देन वो बुद्धिमान है। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ। ठीक है, नेक्स्ट। अनु माता जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। आपको अनम्यूट प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली ना मैंने शादी के लिए एक लड़का देखा था अप्रैल में। तो स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। फिर उसके बाद मतलब मैं अपनी जीवन में बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी। उधर से उसकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो मैं उसको गुस्से में कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी कह देती थी। उसकी वजह से रिश्ता खराब हो गया। अब मैं माफी मांग रही हूँ उससे कि मतलब जो भी हुआ, लेकिन वो माफ करने को तैयार नहीं है और मतलब बहुत एग्रेसिव और बहुत गंदे तरीके से बिहेव करता है। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं उससे मतलब प्यार करने लगी हूँ। देखिए मतलब इस प्रकार के इंसिडेंट्स तो होते ही रहेंगे जीवन में। तो दैट इज द रीजन शास्त्र में कहा जाता है कि एंगर इज आवर एनिमी। गुस्सा हमारा ही बड़ा शत्रु है। जो गुस्से में आपने जो बोल दिया, वही आपका शत्रु बनकर खड़े हो गए यहाँ पर। इसलिए इसमें तो क्षमा मांगने के अलावा आप क्या ही कर सकते हो। एंड अपने आप को सुधार कर अगर बात करें तो संभव हो सकता है। बट इसमें तो डेफिनेटली आपको समझना होगा कि किस प्रकार से आपने अपना जीवन को रूम कर रहे हैं अपनी गुस्सा से ही, अपनी पैशन से। तो इसलिए आप उससे बाहर आने का प्रयास करो ताकि कम से कम आगे की जीवन ठीक रहेगा। एंड पैशन से बाहर आने का यही तरीका है, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना। इसलिए आप प्रयास करो आगे से भगवत भक्ति करके अपने पैशंस को, अपने एंगर को कंट्रोल में लाने का, ताकि कम से कम आगे के जीवन ठीक रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। और आप में से किसी को भी अगर वन ऑन वन पर्सनल काउंसलिंग सेशंस चाहिए या फिर आप कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप हमारे सीनियर डिवोटीज के साथ डिस्कस करना चाहते हैं उसको, तो आप कनेक्ट बैक कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। वी विल ट्राई टू अरेंज अ वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस आल्सो फॉर पर्सनल प्रॉब्लम्स एज वेल। नेक्स्ट प्रभाष प्रभु, आप जस्ट एक बार, आप आई होप आपकी वॉइस। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आना कितना जरूरी है? स्पिरिचुअलिटी में आना ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो कंपल्शन है। अगर कोई पूछे मेरे से प्रभु जी आप बताइए सांस लूं या छोड़ दूं, इसका क्या समाधान होगा? मरना है तो छोड़ देना, जीना है तो लेना। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सिंपली नेसेसिटी बट इट इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी है।
बिकॉज जीवन का परम उद्देश्य ही ये स्पिरिचुअलिटी है, बाकी सब कुछ तो पेट भरने की काम आएगी। बाकी जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं वो सारा कुछ तो पेट भरने की तो काम आएगी। असलियत में पेट भर के करना क्या है वो स्पिरिचुअलिटी बताती है। आज के समय पर तो पीपल आर लिविंग टू ईट rather than eating to live। रियलिटी में क्या करनी चाहिए, हमें जीने के लिए खाना चाहिए, बट लोग उल्टा करते खाने के लिए जीते हैं। खाना ही जीवन का सर्वस्व बना लिया। खाना ही जीवन का सर्वस्व बना लिया, इधर खाओ उधर खाओ, ये करो वो करो, यहाँ घूमो वो घूमो। दिस इज व्हाट दे आर मेकिंग देयर लाइफ आउट ऑफ। बट एक्चुअली ये तो उद्देश्य नहीं है जीवन का। जीवन को उद्देश्य हमें जीवन दिया गया इसलिए ताकि व्यक्ति अपना जीवन को उपयोग करके स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकेगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट जिस प्रकार से अगर बच्चों को स्कूल में मैं ज्वाइन करा दूं एंड बच्चे आकर मेरे से पूछे, पापा से पूछे कि पापा पढ़ना कितना जरूरी है, पढ़ना कितना जरूरी है। अब बेटा फिर स्कूल में ज्वाइन किस लिए कराए, मैं तुम्हें ज्वाइन कराए इसलिए पढ़ने के लिए तो। उसी प्रकार से हमें जीवन दी गई है इसी उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी के लिए, बट उसी को भूलकर लोग हर चीज कर रहे हैं, बस वही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये याद दिलाने के लिए ही ये सेशंस है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभाष प्रभु। नेक्स्ट नितीशा चंद्रा माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी, आपने कहा था कि अर्जुन डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ नॉलेज, व्हेन द टाइम केम वो इतने वल्नरेबल थे एंड अनडिसाइसिव थे, एंड दैट इज व्हेन he needed his guru and Krishna ji was available. If I talk about आज की generation, yeah, मतलब even people at my age level, most of us are clueless. I think everybody is looking for somebody who can give them direction. गुरु जी मिलते कैसे हैं? And secondly, मतलब it also depends on Guru ji whether he wants to accept us as disciple or not. So how do we come together? That's a good question. And definitely we should look for spiritual shelter, first thing. And इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि sincerity of purpose. If there is sincerity of purpose, then God, Krishna will make an arrangement for us to meet with the right guru. भगवान, बिकॉज भगवान भी तो चाहते हैं ना आप उनके पास आए। तो जब हमारे सिंसियरिटी पर्पस भगवान देखते हैं, then फिर भगवान खुद ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे हम वैसा प्रामाणिक गुरु से मिल सके। बिकॉज आज के समय पर प्रामाणिक गुरु मिलना ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज मेनी पीपल इन द नेम ऑफ गुरु दे आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल, तो शोषण कर रहे। तो इसलिए फिर वैसे प्रामाणिक गुरु से मिल पाना बहुत मुश्किल है। एंड फिर दूसरा इसके अंतर्गत इसलिए स्क्रिप्चर्स को जब हम इस प्रकार के कोर्सेज के माध्यम से जब हम अध्ययन करते हैं, फिर वहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि एक गुरु को कैसे पहचाना जा सकता है, क्या क्या सिम्टम्स है असलियत में एक प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। कौन से सिम्टम्स के आधार पर हम पहचान सकते हैं ये प्रामाणिक गुरु है या नहीं। तो ये भी सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम स्कूल्स के विषय में समझकर अब तब हम एडमिशन कराने जाते हैं, तो उसी प्रकार से गुरु के विषय में समझकर गुरु को पहचानना, ये दूसरी बात है। एंड तीसरी बात यह है कि डेफिनेटली तो इस पद पर इसलिए हम इस पूरा इस सिस्टम के अंतर्गत हम आगे जाकर मेंटर्स को हम असाइन करते हैं, जो कि दे आर नॉट एक्चुअली वो गुरु वाले स्टेज पे तो नहीं है, बट स्टिल दे आर एक्सपीरियंस पीपल इन दिस पार्ट। जैसे कंपनी में होता है ना, कंपनी में कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है उनको मेंटर दे दिया जाता है ताकि वो कंपनी की एटिकेट्स और सब कुछ वो समझाता है उनको
बताता है कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसी प्रकार से ही ये मेंटर सिस्टम भी हम यहाँ पर चलाते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने मेंटर्स के साथ अपने बातें आप यू कैन डिस्कस, यू कैन टेक गाइडेंस एंड यू कैन मेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली एंड मूव फॉरवर्ड। जो कि मतलब आप ही के एज ग्रुप के होंगे, इसी प्रकार से ही होगा। Okay? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू नितिशा माता जी। नेक्स्ट विकास प्रभु, आप प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। यस प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न था, आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कुछ समस्याओं की हम कल्पना कर लेते हैं कि वास्तविकता में वो समस्याएं होती नहीं है। जैसे आपने अर्जुन का उदाहरण दिया कि उन्होंने कल्पना किया कि हमारे सामने द्वंद्व है, हम कैसे इनसे लड़े। फिर आगे जाके भगवान ने उनको समझाया। लेकिन वास्तविक में जीवन में कुछ कल्पना ऐसी होती है जिसकी कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसकी हम कल्पना करते हैं और वो वाकई में होती हैं। वो हमें लगता है कि सामने वो है। तो इन सब द्वंद से कैसे निकला जाए और असलियत में कैसे पता चले कि वो समस्याएं हैं भी या नहीं भी है? क्योंकि हमें तो लगता है वो वाकई है समस्याएं, जो हम कभी कभी पहले ही महसूस करते हैं या उसकी कल्पना करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना था। देखिए, ऐसा नहीं कि सारे प्रॉब्लम्स इमेजिनेटिव है, कुछ प्रॉब्लम्स होते भी तो है ही। इसलिए भगवत गीता से हमें ये सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रॉब्लम्स को फेस किया जाए, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए, किस प्रकार से डील करे, एंड क्या किस प्रकार से एक व्यक्ति इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी रहकर वो सेटिस्फाइड रहे, शांत रहे, सुखी रहे, कीपिंग इन माइंड कि एटर्नल लाइफ, उनके एटर्नल कनेक्शन भगवान के साथ, इन सारे चीजों को स्मरण रखते हुए किस प्रकार से एक व्यक्ति हमेशा ही खुश रह सकता है इन सारे अलग अलग विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। तो ये हम गीता के अंतर्गत हम समझते हैं, है ना। तो इसलिए तो मेरी कहने की ये मतलब नहीं था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, रादर प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स तो रियलिटी में होंगे, बट उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है वो हम गीता में धीमे धीमे अध्ययन करके हम समझ सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच विकास प्रभु। नेक्स्ट श्वेता यादव माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो मेरा एक थोड़ा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, बट आई वाज ऑलवेज इंक्विजिटिव टू आस्क. So for example, as we were talking about soul and this body, so in this life, my soul is in my body. और उसको जो भी नॉलेज अभी मिल रहा है, अभी पिछले 2-3 साल से बस मिल रहा है। उससे पहले soul was not aware of all these spiritual things and anything, or I was not even too much inquisitive to learn also. It was more of a very materialistic thing, or whatever the educational way, the traditional way of education that I was catering to. तो अब फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे 2-3 साल से जो मेरे सोल को नॉलेज हुई है, एंड आई हैव स्टार्टेड कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग वॉट एवर आई एम रीडिंग और फॉलोइंग, बट अभी ऑटो मोड पे नहीं है, मुझे कॉन्शियसली करना पड़ रहा है। वो ऑटो मोड पे आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, जब होगा या मोर नॉलेज से वो होगा। तो अभी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम के बाद आई डाई, ओके, तो मेरा माई सोल हैज स्टिल नॉट अटेन दैट लेवल wherein you know my body is on an auto mode. It's spiritually doing all the practices, क्योंकि अभी उसमें भी कुछ गलत कुछ सही सब कुछ कर रहा है, and I die. So next birth, so will my soul remember जो लर्निंग मेरी इस बर्थ की, या फिर वो जीरो से ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा? सो मुझे ना ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फिर तो if in this birth I do not complete my this journey of knowledge, which is I don't know if I've started now. I don't know how long it's gonna take and how long I'll be surviving. Even if I survive 100, but I don't know how I'll complete that knowledge, so that my life is an auto run
of that the principles. So थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है फिर तो यार चली जाऊंगी तो अगले जन्म में तो फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो वेरी गुड. ये क्वेश्चन तो वैसा भगवान इसके आंसर देते हैं. इसके विषय में कहते हैं कि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया. इसमें भगवान कहते हैं नेहाभिक्रमनाशोस्ति, दैट मीन्स whatever gains you have earned in your spiritual life will be your eternal asset and they will never be lost. जो भी आपने आध्यात्मिक पद पर रहते हुए प्राप्त किया है वो आपकी शाश्वत संपत्ति हो जाएगी, वो कभी भी छूटेगा नहीं. कभी भी छूटेगा नहीं. इसलिए अगर जैसा मेटल एजुकेशन, तो अगर मान लीजिए कि इस जीवन में मैं PhD पढ़कर मर जाऊं, अगला जीवन में मैं ये नहीं कह सकता हूँ पिछले जीवन की पोस्ट डॉक मैंने कर लिया, जवाब दे दो. वो समय तो वापस LKG से ही पढ़ना पड़ेगा. बट आध्यात्मिक जीवन वैसा नहीं है. अगर मैं 10 तक कर लिया देन अगला जीवन में 11% से मैं शुरू करूँ, एंड ये इन स्टोर रहता है. इसलिए हम खुद भी अपना आध्यात्मिक अपने प्रचार कार्य में हम देखते हैं कई ऐसा लोग होते हैं कि जो कि बहुत जल्दी चीजों को समझकर आगे बढ़ जाते हैं. दैट मीन्स दे आर कैरिंग समथिंग फ्रॉम देयर पास्ट लाइव्स. कई लोग बहुत तेजी से पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं, एंड कई लोग जो है स्नेल की तरह चलते हैं. इसका मतलब उनका गाड़ी उसी साल शुरू हुई है. तो इस प्रकार से होता है. सो इसलिए डोंट फियर अबाउट दैट. कृष्णा विल प्रिजर्व वॉट एवर यू अर्न, तो कीप अर्निंग. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Shweta Mataji, for that question. Next, हरिओम प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए. जय श्री कृष्ण जी. महाराज जी, मैं जानना चाह रहा था कि लाइफ में जैसे कहते हैं हमारे जो समय के साथ हमें मिलता है उसका फल मिलता है, या पुराने जो नसीब होते हैं हमारे या कर्म होते हैं उनके अनुसार हमें भविष्य में चीजें मिलती हैं. क्या ये एक कहा जाता है कि ईश्वर सब कुछ पहले से प्लान होता है, हमारी लाइफ में जो होना है वो ईश्वर ने पहले से डिसाइड किया होता है? ये सत्य क्या है महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ. एक्चुअली ये सही में प्रश्न है. व्हाट इन लाइफ इज डेस्टिन्ड. सही में जीवन में कौन सा ऐसा चीज जो कि निर्धारित है, एंड कौन सा चीज पे मेरी चॉइस लागू है ना. तो ये चीज बेसिकली रिजल्ट्स जो है वो डेस्टिन्ड रहते हैं, ज्यादातर डेस्टिन्ड रहते हैं. बट हमारी एक्शंस हमारी चॉइस है. हमारी एक्शंस हमारी चॉइस है और रिजल्ट जो है वो डेस्टिन्ड है. जैसा उदाहरण के लिए किसी को 50,000 मिलना है मंथली, ये डेस्टिन्ड. वो 50,000 वो नौकरी करके कमाएगा, चोरी करके कमाएगा, चॉइस. देन आप जो चॉइस आप लेते हो उसके अनुसार आपकी अगला रिजल्ट डिसाइड होगा. जो भी एक्शंस आप अभी करते हो उसके अनुसार आपकी नेक्स्ट रिजल्ट डिसाइड होगा. तो उस प्रकार से चलता है. तो इसलिए समटाइम्स पीपल से कि चोरी किस लिए किया. अरे ये तो भगवान ने यही तो लिखा है मेरे जीवन में, चोरी करने के लिए लिखा है, इसलिए चोरी कर रहा हूँ. ये मूर्खता है. ये आपकी चॉइस का हो ना. यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आपकी चॉइस है. तो इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा हमारे एक्शंस के लिए. इन द नेम ऑफ डेस्टिनी वी कैन नॉट डंप एवरीथिंग ऑन गॉड एंड हाथ उठाकर बैठ गए, हाथ तो भगवान तुम्हें देखना जो हो. नहीं, हम जिम्मेदारी उठानी चाहिए. तो इस प्रकार से समझ में आया आपको. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच हरिओम प्रभु. नेक्स्ट अनुष्का प्रभु जी, कैन वी टेक, it's
अनुष्का माता जी, अनुष्का लांबा माता जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि कर्म अगर टेम्परेरी हैं तो हमें उनके फलों को जन्म जन्म क्यों भुगतना पड़ता है? जैसा कोई कोई पेड़ का फल जो है तुरंत आ जाता है, कोई कोई पेड़ का फल जो है टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं रोज का फूल का पेड़ बो दूं, देन अगले दिन से मुझे कुछ फूल वूल मिलने लगेंगे। बट वही आम का बीज आम का पेड़ को बोऊं, देन फिर मुझे तो कई सालों तक कोई फल वल नहीं मिलेगा, फल फूल नहीं मिलता। उसी प्रकार से कोई कोई कर्म होता है जिसका फल टाइम लगता है फलीभूत होने में, और कोई कोई पेड़ बीज होता है जो कि तुरंत ही फल मिल जाता है। इसलिए कोई कोई फल मिलने में कई जन्म भी लग जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच अनुष्का लांबा माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। लास्ट आकाश प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने अभी अल्पायु के बारे में बताया था कि हमारा कलयुग में अल्पायु कम होता जाएगा। जैसे हम आखिरी तक जाएंगे तो हमारा अल्पायु जो एज होगा वो कुछ 20 ईयर्स तक हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है काम करने का 15 साल से 60 साल तक अगर हम देखें तो क्या वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा बाद में, या हम लोग पैदा होंगे और पढ़ाई लिखाई करके हमारा समय खत्म हो जाएगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि अभी जैसे हमारा आप बोल रहे हैं करीबन 5,000 साल हो चुका है कलयुग को, आने वाले 4.5 लाख साल और बचे हैं। तो क्या हमारा जो दिन की अवधि 24 घंटे है वो एज इट इज सेम रहेगी, या वो उसी समय के हिसाब से चेंज होगी? अगर समय के हिसाब से चेंज होगी तो अल्पायु कम कैसे हुई? जैसा 20 साल का आयु जो हम बता रहे हैं, 20 साल के अंदर ही व्यक्ति का पढ़ाई भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, परिवार भी हो जाएगी, वो जॉब भी कर लेगा, मर भी जाएगा। फास्ट जमाना है, फास्ट जमाना है, तो उस प्रकार से कई से फास्ट मोड में चलेगा। एंड दूसरा प्रश्न, 24 घंटे में तो क्या कम ज्यादा होगा, वो तो वैसे की वैसे ही रहेगा। दूसरा प्रश्न मतलब मैं सही से समझा तो 24 घंटे में कोई अंतर तो नहीं होगा, 24 घंटे तो वैसे को वैसे ही रहेगा। ये कितना साल व्यक्ति जीता है वो घटने लगता है। वो घटने लगता है, वो कम होने लगता है उस प्रकार से। थैंक यू वेरी मच आकाश प्रभु। सो ऑलरेडी काफी सारे डिवोटीज का स्टिल हैंड रेज है, बट काफी सारे क्वेश्चंस को प्रभु जी ने लास्ट हाफ एन आवर में कवर किया है। लास्ट क्वेश्चन प्रिया माता जी का लेंगे, एंड देन प्रिया माता जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब जैसे कि आपने बताया कि शरीर जो जो है हमेशा कपड़े बदलते रहता है, वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो भी शरीर बदलती है। और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से आप बोलिए, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। और मैं टाइप 1 डायबिटीज हूँ अभी, और मैं टाइप 1 डायबिटीज। मैं भी आप वीडियो बंद करके बात करना, हो सकता है बैंडविड्थ मिले। या फिर मैं मदर से रिक्वेस्ट करूंगा, माता जी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन अगर आप। प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ। आपने जैसे बताया कि अब शरीर एक से मीन्स दूसरे दिन कपड़े बदलते रहते हैं, तो वैसे ही हमारी जो आत्मा है एक
एक से दूसरे दिन शरीर बदलती रहती है और मैं भी टाइप 1 डायबिटिक हूँ। हाँ हाँ मेरे को यकीन है कि जो कृष्ण जी है वो मेरे को जरूर ठीक करेंगे। हाँ डॉक्टरों के अकॉर्डिंग ये लाइफ टाइम है, बट जब हम अ, भक्ति में लीन रहे तब ये चाहे तो ये एक पल में भी ठीक हो सकती है। हाँ जरूर। अब मेरा ये मानना है कि अगर हम भक्ति में ज्यादा लीन रहे या ज्यादा भगवान को प्रसाद चढ़ाए वैसे, तो अगर कोई भी चाहे बीमारी सामने आ जाए भगवान उसको दूर कर ही देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही आपने कहा। सही आपने कहा। इसलिए भगवान की चरणामृत के विषय में कहा जाता है सर्व रोग निवारणम। भगवान को अभिषेक किया हुआ जल, चरणामृत को जब व्यक्ति पीता है, वो चरणामृत में इस प्रकार के सामर्थ्य होता है। जब चरणामृत पीने पे भव रोग भी खत्म हो सकता है, जो कि अनेक, मतलब बाकी सारा बीमारी तो इसी जीवन की है, बट ये जो भव रोग है ये अनेक जन्मों से चले आ रही है। उस प्रकार के अनेक जन्मों के जो भव रोग वो भी खत्म हो सकता है, लेकिन बाकी सारे रोगों की क्या बात। तो इसलिए आपकी श्रद्धा बिल्कुल सही है। उस प्रकार से भगवान की भक्ति में आप तल्लीन रहो, और हम सभी को भी प्रेरणा दो भक्ति करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, और काफी अच्छा लगा देख के कि किस तरीके से आपने अपना प्रश्न फ्रेम किया और पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सबसे पहले तो हम लोग आज के सेशन के लिए प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। क्षमा चाहूंगा मैं राहुल करण प्रभु, दिव्या रेड्डी माता जी, आकाश प्रभु, हम गौरव आगे कभी एक डाउट सेशन ही एक सेशन रखेंगे जिसमें केवल क्वेश्चंस रहेंगे। दैट वुड बी द डे नेक्स्ट टू लास्ट डे मोस्टली। ठीक है, तो वी विल उसमें बी, सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसा प्रभु जी ने कहा कि हम एक सेपरेट डाउट्स क्लियरिंग सेशंस भी रखेंगे अपार्ट फ्रॉम दीज 5 days। सो वो वी विल इन्फॉर्म यू अराउंड अबाउट दैट कि किस दिन वो होगा, किस टाइम पे होगा। सो जितने लोगों के भी क्वेश्चंस छूट गए हैं, आप डेफिनेटली वो डाउट क्लियरिंग सेशन में वो सारे अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। प्लीज उस क्वेरीज को नोट डाउन करते रहिएगा अपने नोटबुक्स में। मैं पूछना चाहूंगा कैसा था आज का सेशन, क्या क्या चीजें आपने सीखी, हाउ वाज द सेशन। प्लीज टाइप दैट, प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। हाउ डिड यू फेल्ट? Please type that in the chat box. So many of you are mentioning Haribol, amazing. Thank you. Keep sharing your thoughts in the chat box. And हम सभी लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। इतने अच्छे तरीके से प्रभु जी ने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, सोल, साइंस ऑफ सोल के बारे में जो हमें सिखाया। सो हम लोग सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। सो सभी लोग मिलके बोलते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर मैं कि जितने लोगों ने अभी स्विच ऑफ कर लिया कैमराज बिफोर एंडिंग द सेशन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एंड लेट्स चैंट टुगेदर। सो लेट मी सी कि आई होप कि आप सभी लोग अटेंटिव हैं और आप थे सेशन में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू हु हैव ओपनड योर कैमराज नाउ। हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you very much Prabhu ji. Hare Krishna Prabhu ji, Danatnam. And thank you to all of you for joining today's session. But कुछ queries हमारे पास backend पे आ रही थी regarding आप में से काफी लोगों ने पूछा है कि one-on-one counseling sessions, अगर आप personal counseling sessions चाहते हैं तो वो कैसे लें। तो उसके लिए अभी we will be sharing a form. So just hold on कीजिए। ये आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके साथ। ये फॉर्म अभी शेयर करेंगे जिसमें आपको आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी लोकेशन, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस और आपकी क्वेरी क्या है, क्या इशू है या प्रॉब्लम है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं हमारे सीनियर डिवोटीज, सीनियर काउंसलर्स के साथ। और प्लीज ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं एंड देन आवर टीम विल रीच बैक टू यू and will help you out with one-on-one counseling session। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पर्सनल लाइव्स में
either it be because of careers, because of our health issues, or it may be because of relationship issues. बहुत सारी चीजें फेस करते रहते हैं, राइट? सो इस फॉर्म को आप जरूर फिल करें अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं सीनियर काउंसलर्स के साथ अपने प्रॉब्लम्स को, और चाहते हैं कि स्पिरिचुअली हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज कमिंग इन योर लाइफ। सो मैंने चैट विंडो को अभी स्टॉप किया है। आप इस फॉर्म पे क्लिक करके यू कैन रजिस्टर दैट एंड देन आवर टीम विल गेट बैक टू यू। सो फॉर वन-on-one काउंसलिंग प्लीज मेक श्योर करें आप सारे डिटेल्स को फिल करें, और क्या पॉइंट्स आप डिस्कस करना चाहते हो वो भी आप प्लीज प्रॉपरली मेंशन करें। व्हाट इज द सिचुएशन इन योर लाइफ विच यू वांट टू डिस्कस। सो आई होप, ये काफी लोगों ने बैकएंड पे पूछ रहे थे कि हाउ यू कैन टेक वन-on-one काउंसलिंग। सो इस तरीके से इस फॉर्म को फिल करके हमारी टीम आपके पास वापस रीच आउट करेगी। सो दैट वाज वन ऑफ द अनाउंसमेंट्स। और आप में से कुछ लोग अगर भगवद गीता बुक चाहते हैं कि पैरेलली आप भगवद गीता पढ़ें, तो उस केस में आप इन 2 नंबर्स पे विश्वदीप प्रभु के साथ कनेक्ट बैक कर सकते हैं, या फिर हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल शेयर दैट, वी विल शेयर द नंबर। दीपक प्रभु, अगर विश्वदीप प्रभु वाला नंबर है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में शेयर कर दें। और हमारी टीम ने ऑलरेडी क्विज लिंक्स, आज का जो क्विज है वो ऑलरेडी शेयर किया है। आप मेक श्योर करें कि दिस इज अ सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स, प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्विजेज, डोंट मिस दैट। एंड कल हम लोग फिर मिलेंगे 7:15, 7:15 बजे शार्प, एंड देन विल मूव टू द डे 3 ऑफ भगवद गीता 5 days कोर्स। सो यहाँ पे हम लोग आज के सेशन को विराम देते हैं। कल वापस पुनः मुलाकात होगी आप सभी लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन नोएडा की पूरी टीम आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती है कि आप सभी लोग अपने बिजी स्केड्यूल से भी समय निकाल रहे हैं और भगवद गीता के ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट, एंड थैंक यू। एक बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। यहाँ पे सभी लोग मिलके बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you. Good night. Take care. Tomorrow 7:15 we'll meet tomorrow again. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.